हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि भारत के भूगोल का पहले चैप्टर का पार्ट है, हमारा भारत का परिचय। और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडिया है। ये हमारा क्या है? इंडिया। भारत, ये हमारा भारत। सबसे पहले बात करता है कि इसकी आकृति कैसी है भारत की। तो भारत की जो आकृति है ये चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति देखिए, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किमी है। 263 वर्ग किमी है। देखिए, यहाँ पे तो 32 है। इसको याद करने का सिंपल तरीका 72 और 32, 32, 8 और 6 3 9, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। तो 7 अन्य देश कौन कौन है? तो देखिए, पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, चीन है, यूएसए यानी अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वां देश हमारा भारत है। अब पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यही देखिए, राजस्थान यहीं पे है। यहीं पे क्या है? ये राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ जिला। ये हो गया। अब बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या कितनी है एक्चुअली? और अभी 2021 की तो जनगणना आई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। 121 करोड़, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। और भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सेकंड स्थान है और कुल जनसंख्या का 17.5% ये भारत की जनसंख्या है। जनसंख्या के दृष्टि से पहले स्थान पे कौन सा देश है? चीन है, आप सभी को पता होगा। और चीन के बाद दूसरे स्थान पे तो इंडिया है, तीसरे स्थान पे यूएसए है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये यूपी है हमारा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। छोटा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है सिक्किम, जिसकी आबादी सभी राज्यों में सबसे कम है। अब बात करते हैं कि जो भारत है, भारत की उत्तरी से यानी भारत है, जब भी मैप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे साउथ होता है। तो हमारे ईस्ट में, मतलब भारत के ईस्ट में कौन कौन से देश हैं?
भारत के ईस्ट में कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे कौन है? म्यांमार। और यहाँ पे है हमारा बांग्लादेश। यहाँ पे कौन है? बांग्लादेश। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है। और फिर यहाँ पे आता है थाईलैंड है। यहाँ पे हमारा थाईलैंड है। और फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मालदीव, मलेशिया ले लिया है। और फिर यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है। ये कि श्रीलंका है, जो कि भारत का जलीय सीमा से लगा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। उसके बाद ये मालदीव है। और ये हमारा पाकिस्तान है। ये हमारा कौन है? पाकिस्तान। और ये हमारा है, इधर से लेके चीन है। ये इधर से कौन है? चीन है। और यहाँ पे कौन है? नेपाल है। यहाँ पे हमारा है नेपाल। और यहाँ पे हमारा है भूटान। यहाँ पे हमारा क्या है? भूटान है। अब हम देखते हैं कि भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। भारत के पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया नहीं है, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड। भारत के पश्चिम में ये पाकिस्तान है। और यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है। अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है। यहाँ पे चीन की सीमा लगी हुई है। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। दक्षिण में श्रीलंका है, मालदीव है। और यहाँ पे है हिंद महासागर। तो कौन है? हिंद महासागर। इसमें बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे है अरब सागर। तो भारत के पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान। दक्षिण में है श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर। अब बात करते हैं कि भारत की ये उत्तर है, नॉर्थ है। तो भारत से उत्तर की दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। इसको याद करना एकदम सिंपल है, 1 2 3 और पीछे 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत के पूर्व और पश्चिम की लंबाई कितनी है। उत्तर दक्षिण की लंबाई हमें पता है। और पूर्व पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। यानी जो भारत का उत्तर दक्षिण का जो लंबाई है, ये पूर्व पश्चिम की लंबाई से अधिक है। यानी उत्तर दक्षिण से ज्यादा लंबा है। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा कौन होगी? यहाँ से देख रहे हैं हम, अरब सागर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो भारत की जलीय सीमा होगी। मतलब वैसी भारत की सीमा जो कि जल के साथ लगी है। तो भारत की जल के साथ यहाँ इतना सीमा भारत की जल के साथ लगी हुई है। ये भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा कहलाई। जो सीमा भारत के स्थल के साथ लगी हुई है, ये भारत की स्थलीय सीमा कहलाएगी। तो ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ये 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो जलीय सीमा या तटीय सीमा, जलीय सीमा कौन होगा? यहाँ से लेके और यहीं पे हम लोगों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहीं पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार
द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये जो है ये सब भी ये भारत के तटीय सीमा ही है। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। यहां पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तो मुख्य भारत की मुख्य भूमि यही है, बस ये भारत की मुख्य भूमि बोली जाती है। तो अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पूछता है, अगर पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मतलब यानी पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक की लंबाई, तो मुख्य और पूछता है मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा या इसको बोलते हैं जलीय सीमा, दोनों एक ही है। तटीय सीमा की लंबाई तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ये बस यहां से लेके यहां तक है। लेकिन अगर पूछता है भारत के जलीय सीमा की लंबाई, बस मुख्य नहीं लगाता है, बस मुख्य हटा देता है, बस पूछता है जलीय सीमा या तटीय सीमा की लंबाई, तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। यानी और अगर पूछता है कि संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई, संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो भी हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ये भी हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं कि भारत की जो उत्तरी सीमा, भारत के मतलब उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? सबसे दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन बिंदु हैं? देखिए भारत के सबसे दक्षिण और पूछता है कि ये तो भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन मुख्य भूमि से भी हल्का सा नीचे अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहीं पे है इंदिरा कॉल। यहीं पे कौन है? इंदिरा कॉल, एक इंदिरा पॉइंट है, सॉरी ये इंदिरा पॉइंट है। एक स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट, एक स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। और दक्षिण में है और सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अब यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूजन होते हैं कि इंदिरा पॉइंट नीचे है कि ऊपर है, और इंदिरा कॉल नीचे है कि ऊपर है। तो देखिए जब हम लोग का टावर नहीं पकड़ता है तो हम लोग छत पे जाते हैं और कॉल से हम लोग पकड़ेंगे। अगर हम लोग का टावर नहीं पकड़ रहा, हम लोग का फोन नहीं लग रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर, तो ऊपर क्या है? ऊपर हम लोग का नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि अब इस समय लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे एक और नाम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम द्वीप, क्योंकि नीचे दक्षिणतम है, सबसे दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। और द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये जो है ये सब द्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी में है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो ये इंदिरा पॉइंट और ये हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट, इसी दोनों का नाम एक ही है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा पॉइंट, जबकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु तो ये हो जाएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये है हमारा गुजरात। तो और ये हमारा लद्दाख था। तो पूर्वी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा और पश्चिमी बिंदु बिहार में स्थित होगा। यहाँ पे तो यहाँ पे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, जो कि गुजरात में है, और यहाँ पे है कीबुतु। यहाँ पे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता, और यहाँ पे है कीबुतु।
एक एक अरुण नाम का व्यक्ति था। एक क्या था? एक अरुण नाम का व्यक्ति था जो कि रास्ते से गुजर रहा था, तो उस पे एक गाय ने मूत दिया। तो सब लोग बोले क्या बात है, क्या बात है भाई, तुम पे गाय ने मूत दिया। यहाँ पे हम लोग याद करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु जो कि भूतु है अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गौरमाता जो कि गुजरात में है। अब हम बात करता है कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं, या पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। देखिए भारत के पड़ोसी देश का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा भारत से लगी हुई है। तो पड़ोसी देश कौन होगा? पहला तो हम लोग का म्यांमार हो जाएगा। एक यहाँ पे चीन की सीमा भी यहाँ और यहाँ पे लगती है अरुणाचल प्रदेश में। 2 भूटान, 3 नेपाल, 4 यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा भी थोड़ी सी लगती है, 5 पाकिस्तान की सीमा लगती है, 6 अब यहाँ पे श्रीलंका, 7 मालदीव की भी सीमा लगती है, जली सीमा लगती है मालदीव से, 8 इंडोनेशिया, 9 यहाँ पे थाईलैंड है, 10 देश हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। देखिए यहाँ पे म्यांमार 1 हुआ, चीन 2 हुआ, नेपाल 3, भूटान 4, अफगानिस्तान 5, पाकिस्तान 6 और यहाँ पे मालदीव 7, श्रीलंका 8, बांग्लादेश 9, थाईलैंड 10 और इंडोनेशिया 11, यानी 11 देश हैं भारत की सीमा से लगे। भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? तो 11 है, भारत के पड़ोसी देश की संख्या है। लेकिन अगर पूछता है कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं, स्थलीय सीमा से, स्थलीय सीमा का मतलब ये जली सीमा नहीं, स्थलीय सीमा। देखो ये भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश 1, म्यांमार 2, नेपाल 3, भूटान 4, चीन 5, अफगानिस्तान 6, पाकिस्तान 7। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश, इनकी संख्या है 7 और भारत की जली सीमा से भी 7 देश लगे हैं। देखिए कौन? पाकिस्तान तो यहाँ तक है, तो इसकी सीमा अरब सागर से जल, पाकिस्तान की सीमा जल से भी तो लगती है, पाकिस्तान की सीमा जल से। पाकिस्तान, मालदीव, चीन, श्रीलंका 3, इंडोनेशिया 4, थाईलैंड 5, बांग्लादेश 6, भूटान और म्यांमार 7। जलीय सीमा से लगे देश, जलीय सीमा से लगे देश, इनकी संख्या भी 7 ही है। लेकिन अगर पूछता है कि भारत के स्थलीय और जलीय सीमा दोनों से लगे देश कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे ये होता है बांग्लादेश 1 जिसकी सीमा स्थल से भी लगती है, जल से भी लगती है, म्यांमार जिसकी सीमा स्थल से भी लगती है और जिसकी सीमा जल से भी लगती है, एक पाकिस्तान है जिसकी सीमा स्थल से और जल से भी लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय प्लस जलीय सीमा से लगे देश, जलीय सीमा से लगे देश की संख्या कितनी है? 3 है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार। ये आप लोग का भारत का परिचय में आज इतना ही। और इसके पहले का भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में आप लोग ने नहीं पढ़ा है, तो इसके पहले वीडियो डाल दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।